लोक दृष्टि चैनल देखने वाले सब भाइयों को मुकेश की राम राम नमस्ते भाई। देखो भाई, आज एक जिक्र करेंगे एक नारे का और एक आईएएस ऑफिसर का। एक आईएएस ऑफिसर है संतोष वर्मा। उसने थोड़े दिन पहले एक जनसभा में, खुली जनसभा में कहा था आग भाई, जो अपर कास्ट हैं उनकी लड़की अगर मेरे लड़के के साथ संबंध बनाए तो हम समझेंगे भाई आकर अब तो जाति प्रथा वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म हो गया और हमें अब आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब इतनी बड़ी बात और एक आईएएस ऑफिसर और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगर और कोई सी वर्ग का अगर ये ऐसे बोल देता तो ये सिद्ध ही SC/ST एक्ट के तहत भीतर कर देते भाई। अब उस बात की जांच करेंगे। आप भाई वो जो उसने कहा है इसमें सरकार भी कुछ मदद में है कि इस तरह से बयान जो आ रहे हैं, या जो उसकी पॉलिसी थी इस पॉलिसी पर सरकार भी काम कर रही है क्या? तो भाई अब जिक्र करेंगे, एक योजना है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। अम्बेडकर जी का तो नाम योजनाओं में बहुत ज़्यादा में आता है भाई। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें है भाई SC/ST के बच्चों को खुली छूट दे रही है सरकार। अब भाई जाओ और दूसरी जाति और जो दूसरा धर्म से उनका बच्चा ने बैला फुसला की, डरा धमका की, लोभ लालच देखी किस तरह से, और उनसे एक बार शादी कर का वो करके और सीधा थाना में चले जाओ। थाना में पुलिस तमने सुरक्षा देगी और फिर सरकार तमने रुपया देगी। रुपया कितना भाई? रुपया सही सुन भाई, 2.5 लाख रुपया 10 लाख रुपया तय। अलग अलग राज्य में अलग अलग नामात ये स्कीम चल रहा है। और जिस तरह हरियाणा में इस योजना को नाम से मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना, इसमें 2.5 लाख रुपया सरकार दे। अच्छा, फिर भाई उड़ा चलिया, पुलिस की प्रोटेक्शन बैठ गया, सुरक्षा में बैठ गया। उठे फिर जब कोई माँ बाप बच्चा का चलिया जाएगा तो उनको ऊपर SC/ST एक्ट लगवा देंगे। पहले तो रुपया मिलेगा, फिर सुरक्षा दे दी सरकार ने, रुपया दे दिया, और कोई भी चलेगा तो उसको ऊपर SC/ST एक्ट लगा देंगे। यो ऐसा एक्ट है, इसमें कि बुझन की जरूरत को नहीं, न पुलिस इसमें कोई पूछताछ करे क्या करे क्या नहीं करे, सीधा ठाकी भीतर। अच्छा, इसमें भी रुपया देगी। इसमें रुपया 8 लाख रुपया तक देश का है अपराध। वह तो उन पर पुलिस वाला पर किस हिसाब से वो दर्ज करेंगे, पर दर्ज करेंगे जरूर, भीतर करेंगे जरूर। रुपया तो घाट पा दे उसके हैं। तो भाई इस तरीके से हम सोचा, हाँ तो भाई ये तो सरकार की तो बहुत बड़ी योजना है। आके इसे तो समाज वाला सिस्टम ना आना तो इज्जत बर्बाद करो, और रुपया सरकार देने लाग रही, सुरक्षा देने लाग रही, उनको पर कानून लगवा दो SC/ST एक्ट वाला, उसमें रुपया लो। फिर रुपया तो बहन नहीं सा लग गया, आक जुरड़ जुरड़ के हो रहा तो रहा, और रुपया दे जाओ अन्न, कोई भी मामलो से रुपया अन्न। हम कोई भी माचिस भी खरीदता है ना भाई, टैक्स दिया। हाँ, हमारा पैसा तो चल रहा सिस्टम में। वो एक बार मोदी जी ने कही थी ना राहुल गांधी के ऊपर, कि बोले कोई हमने बोले इस सरकार को इतने दिए हैं, तो मोदी जी ने कहा था ना, बोले क्या नाना के घर से ले आए थे क्या? तो भाई वो बात है, मोदी जी कहाँ से ले आए हैं? ये इस तरह से बांट रहे हैं, ये संविधान के विरुद्ध जा करके। जो संविधान ने हमें अधिकार दे रखा समानता का, वो कोसी साइड से समानता है भाई। अच्छा, फिर आगे देखेंगे भाई, ये SC/ST की जनसंख्या लगभग कई 20% बता रहे हैं, लेकिन अगर 22% भी मान लें इसको तो उनको 100% रिजर्वेशन, किसी भी जाति को 100% रिजर्वेशन नहीं है भारत में।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है 50% आबादी से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, जिसकी जनसंख्या है उस हिसाब से, और इनको 100%। अच्छा, फिर रिजर्वेशन या आरक्षण से नौकरी लगी, आगे फिर प्रमोशन का टाइम में फिर आरक्षण। इस आरक्षण का मतलब ये होया, अगर और किसी कास्ट का एक बार मानो पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हो गया, दोनों साथ, एक एससी का और दूसरी कोई भी अदर धर्म या जाति का, तो संभावना यह सारी रिटायर हो गया होंगे उस टाइम भाई सामान्य वाला सा या ओबीसी वाला या अदर कोई भी दूसरे धर्म का, संभावना ज़्यादा या तो हवलदार था पेंशन हो के आ जाएगा, और या भाई एएसआई बन के रिटायर हो जाएगा। और इनकी SC/ST की संभावना लगभग पूरी है कि वो DSP या इंस्पेक्टर तो पक्के रिटायर हो गए होंगे भाई, इस तरीके से। अच्छा, फिर प्रमोशन में उसमें जो एक नंबर की निर्धारित सिस्टम कराया था, जैसे आपने भाई आमतौर पर 10वीं 12वीं में पास होने खातर 33% चाहिए, इनका वो परसेंट भेड़ दिया, तो भाई भेड़ दिया तो हमने जब न्यू लगाना है तो वो छात्रवृत्ति देश का वो देने लग रहा। लगभग शिक्षा मंत्रालय इनकी वजीफा आदि में, और जो 1-2 मंत्रालय और हैं जो शिक्षा से संबंधित छात्रवृत्ति दी है, लगभग 27,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं भाई इनको। और दूसरा की पूरी आबादी आ गई, सारा धर्म आ गया, सारी जाति आ गई, उसमें लगभग 3,000 करोड़ रुपए के आसपास। बताओ कित 27,000 करोड़ और कित 3,000 करोड़। तो इस तरह से भाई जनता ने लूट कर एक वर्ग ने देने ला रही, सर कोई आवाज़ नहीं उठाने ला रहा, और देखेंगे आगे भाई। अच्छा, भारत सरकार इन 40 से ज़्यादा मंत्रालय हैं जिसमें इनके लिए बजट अलग से निर्धारित कर रखे हैं। कोई भी मंत्रालय हो इन खातर तो जरूर रुपया बांटेगा भाई। एक खातर चाहे ट्रैक्टर इतने का तो इन खातर उतने का भाई। एक चाहे नेट हाउस लगेगा तो इस एक कने लेंगा इतना रुपया, 15 लाख वाहन धरो कुछ मध्यो भाई चाहे ले जाओ, तो भाई यो तरीका चल रहा है। अच्छा, आगे फिर हरियाणा की जैसे जिक्र करा, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से उसमें SC/ST को तो देंगे, अगर कोई गुड़िया है तो उसने 71,000 रुपये, और पिछड़ा वर्ग की कोई कन्या है तो उसको न मिलेंगे 51,000 रुपये, और सामान्य वर्ग में अगर कोई BPL में है तो 31,000 रुपये। देखो भाई ये समानता, ये बच्चियाँ में यो न्यू भेद करे हैं, यह इस टाड़ की समानता था कि कागजा में। अच्छा, फिर इस आगे फिर चलना था SC/ST के सांसद और विधायकों को रिजर्व सीट, लगभग 131 सांसद इनका न्यू समझ लिया को उठत और प्रतिबंधित कर दिया, कोई चुनाव लड़ेगा इसका दूसरा। ये भी हरियाणा में एक सीट का जिक्र करा, सिरसा में चौधरी देवीलाल जी हम महानायक, जो देश का उप प्रधानमंत्री भी रहा, और वो अपने गृह क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सके, और कोई पार्टी जिक्र को नहीं करे। तो भाई यो देखो यह समानता से ये लड़ सके हैं और कोई नहीं लड़ सके, और ये समानता को अधिकार दे दिए संविधान नाम मारता है। ठीक भाई, और आगे चलांगा। अच्छा, जो भी न्यू प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनया है वो सारा बताएं जो बनया से वह इनका बनया है। इनका भाई क्यों बनया से, इनका भाई न्यू मानना सामने अक्सारा जो बनया से न वो आने खातर योजना लिया है, और किसी भी वर्ग खातर अगर कोई योजना ले आया हूं तो बताओ। 5 संशोधन कराया अटल बिहारी वाजपेयी ने सिर्फ SC/ST के लिए, और दूसरी जो भी 80% जनसंख्या का विरुद्ध 5 संविधान संशोधन कराया है। अच्छा, नरसिम्हा राव ने 3 संविधान में संशोधन कराया है जो सिर्फ SC/ST के फायदे के लिए, और 80% जो और बाकी जनसंख्या बच गई उनके विरुद्ध। इंदिरा जी ने 2, नेहरू जी ने 2, और मोदी जी ने
मोदी जी ने SC/ST एक्ट में रोक काटे भाई। इसमें क्या हुआ, 2015 में जो अपराधा की संख्या इसमें 22 थी, जिसके तहत मुकदमा दर्ज हो सके था, वह सीधी 47 कर दी। ये 47 22 तो 47 हिसाब देखो भाई किस किस में दर्ज हो कर दी। अच्छा, फिर जो रुपया मिला करता इस एक्ट के तहत FIR दर्ज कराने के बाद में वो बढ़ा दिया भाई, वो कर दिया 8 लाख रुपया ताई। हाँ भाई, गोज मत देना पड़े है ना, कर दो कितना है, क्या दिक्कत से। अच्छा, फिर भाई इस डाल का कानून बना दिया, ये तो वो रोलेट एक्ट वर्गा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला जा पूछा, अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, बोला भाई इस हिसाब से कोई कानून नहीं बन सका है, जातिवादी कानून बनाना रहेगा। पहले सब संविधान में अदालत से जो भी सिस्टम चलने लग रहा, अलग से क्यों, और अलग से अगर करो सो तो इस हिसाब से नहीं हो सका है। आखता हम तो नहीं, इसने एक वर्गालन कह दी और भीतर मारा, कोई सुनवाई नहीं। पर पहले इंक्वायरी, पहले जांच होगी भाई, अगर दो झूठी रिपोर्ट है कि नहीं है कि ऐसे गिरफ्तारी नहीं होगी। फिर मोदी जी ने भाई 2018 में बोला नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए कुछ नहीं, ये दिखा दिया भाई आपको मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट तो भी ऊपर से। और इस हिसाब से तानाशाही चल रही है भाई भारत में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और उसमें और भी कठोर कानून बना दिया, और बोले भाई अब कोई जमानत नहीं, पहले भीतर मारो फिर बाद में देखांगा। इस तरह से ये हरियाणा में जगह जगह भीतर करने लग रहा भाई। तो ये बड़ा भयंकर एक्ट है भाई, और चुपचाप बैठा है, दुनिया को कहे को नहीं। नेता ने तो अपना मतलब सब भर भर की बैठा से, सारा सिस्टम कोई कमी को नहीं। उन न कुण के कहे भाई, आम आदमी से उनका फाड़ा। अच्छा, नेता आड़ो मन नहीं से आकार लगा है, अब छूट दे दी, अब भाई किस तरह तुम जोड़ो, तो उन जोड़ो तो भाई होश कैसे उनको रिकॉर्ड को सबूत तो उन तो रहूँगा अन लुटिया है। तो ये बहुत सोचे हैं आग भाई, हम से किसी वर्ग के खातर जन न्याय करें, फिर आवाज़ उठाऊंगा तुम्हारा इलाज करेंगे, तो डरता है ये नेता को नहीं बोलने भाई। तो भाई सब भाई इस बारे में गौर करो, और साथियान आपस में बताओ। आग भाई सिर्फ एक वर्ग नहीं क्यों, जो समानता से, जो गरीब से जो किसी वर्ग का हो भाई सहायता करो। हम किसी न तो किसी वर्ग के विरुद्ध बात कर, हम सरकार तो सवाल करा। हाँ, और संविधान के तहत बात हो रही है, समानता की बात हो रही है। तो भाई इसमें सामान्य जन चेतना मंच बन रहा है, इसके अध्यक्ष श्री पंकज कुमार त्रिपाठी जी हैं भाई, लखनऊ से हैं। और इस तरह की जो से उसमें आंदोलन करने लग रहे थे, UGC में भी आंदोलन कराया था, और उस इस तरह से जो जातिवादी सिस्टम चल रहा था ना, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाओ से आंदोलन करने लग रहा है। जितना कहीं भी हो से इस धड़का, तो उसमें भाई बढ़ चढ़ की लोगों की आवाज़ आगे उठाऊँ से, तो उसमें जुड़ो और वीडियो को भाई आगे शेयर करो। अगर पसंद है तो चैनल ने सब्सक्राइब करो, ताकि जो और जो वीडियोस बन रही हैं वो भी तुम देख सको। और ये इस सीरीज़ की चौथी वीडियो है भाई, जो 3 जो हैं वो देखने खातर मैं भाई सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आगे शेयर करो, ताकि जनता भाई अन्य सामान्य और खातर तो कुछ दे को नहीं भाई। अब देखो एक और सिस्टम SC/ST आयोग है, और उनकी कल्याणकारी योजना से उनके लिए सरकार दे रही है लगभग 3 लाख करोड़ रुपए, 2,94,000 करोड़। और OBC की न्यू भाई, OBC का राज्य हो रहा है भाई, हमारा तो मुख्यमंत्री सर, हमारा इतना राज्य मुख्यमंत्री सर, प्रधानमंत्री से उन खतरे वह बढ़ो रखा से भाई, सिर्फ 2,500 करोड़ रुपया दे से पिछड़ा वर्ग के लिए उनका आयोग ने। और अल्पसंख्यक आयोग से उन्होंने 3,500 करोड़। तो न्यू मानो अगर 6,000 करोड़ में बाकी सारी जनता निपटा रखी है भाई, और एक वर्ग ने लगभग 3 लाख करोड़ है। क्योंकि 6 ये दोया का मानो सामान्य आड़न तो कुछ है को नहीं, उनका तो नया आयोग है।
नए आयोग अपन नेता बन दी। पर ये भाई आवाज था और ये सामान्य वर्ग का आयोग बनवा के रहा भाई, सरकार ने बनाना पड़ेगा। वो जिस तरह से किसान आंदोलन में सब जातियां ने भाग लिया था, तो उस तरह से भाई दबाव पूरा पड़ेगा ना, जिद मानने का है राजी राजी मानने को नहीं। तो भाई सब भाइयों से अपील है, आपस में संगठन बना कर आवाज़ उठाओ। और भाई वीडियो देखिए शांतिपूर्वक आखिर तक, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सब भाइयों को एक बार फिर मुकेश की राम राम भाई।